हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। सावन का महीना है तो मैं मार्केट गई थी सामान लेने, सब्जियां खरीदने, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो मैंने देखा कि चूड़ियाँ हैं तो मेरा भी थोड़ा दिल ललचाया, तो मैंने चूड़ी की शॉपिंग थोड़ी सी कर ली। थोड़े से मल्टी कलर की चूड़ी ली और रेड कलर के बैंगल्स लिए। अब मैं आकर डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बिटिया अपना काम कर रही है, होमवर्क। उसका पेपर भी चल रहा है, साथ में क्लासेस भी होती हैं तो उसको होमवर्क भी करना होता है। अपने बच्चे की लाइफ का एक रूटीन बनाइए। स्कूल का रूटीन तो मस्ट है, क्योंकि स्कूल जाने से लेकर आने तक और उसके बाद की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को रेस्ट भी प्रॉपर मिलना चाहिए, बच्चे की डाइट भी प्रॉपर हो, तो आप उसका एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको एक रूटीन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए अच्छा सा प्रॉपर आपके बच्चे के लिए रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब आते हैं खाने की तरफ। तो मैंने कुकर रख दिया है, प्याज भी फ्राई होने के लिए रख दी है। इसमें मसाला जाएगा, मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करके उसके बाद मैं सब्ज़ी डालूँगी। और आज डिनर में केवल सब्ज़ी ही चावल बनेगा। तो ये और भी खुशी की बात होती है जब रोटियां नहीं बनानी होती हैं, तो और बहुत मज़ा आता है। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे पर्सनली रोटी बनाना पसंद है, इसलिए मुझे चावल बनाना कम पसंद है। लेकिन आज क्योंकि रोटी थोड़ी सी रखी थी तो वो सब लोग मिल बांट के खा लेंगे। और क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये है एक टमाटर, इसके साथ एक सब्ज़ी के साथ टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। टमाटर का जायका सब्ज़ी के जायकों को थोड़ा सा चेंज कर देता है। और धनिया भी डालूँगी साथ में, धनिया मेरी फेवरेट है। और किचन में काम करते करते बहुत सारा काम, बर्तन यानी कि निकल आते हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं, और अगर उसको हम साथ साथ समेटते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दिल में सुकून रहता है कि हाँ, हमारा किचन सिमटा हुआ है। और जितना ही हम किचन को साफ़ रखते हैं उतना काम करने में ईजी होता है और चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, बर्तन साफ़ रहते हैं तो बहुत दिल को सुकून रहता है। क्योंकि ये एक लेडीज़ अच्छे से समझ सकती हैं कि जो हाउस होल्ड होती हैं, जो घर के सारे काम को मैनेज करती हैं, उनका अगर चीज़ें टाइम से प्रॉपर होती रहें तो उन्हें बहुत एक अच्छा महसूस होता है। तो इसी तरह मैं भी अपने सारे काम को साथ में लेकर चलती हूँ अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ। खैर रोज़ मैं नहीं बनाती हूँ, कभी मैं बनाती हूँ, मेरी कभी बहन बनाती है। तो मेरा ये अपना रूटीन है और वो भी सेम इसी तरह करती है। तो ये हैं सारे बर्तन, इसको मैं धोऊंगी, सारे साफ़ करके रख दूंगी, तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद चावल बना लूँगी। चावल बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और आज थोड़ा सा रोटी रखी थी, इसलिए रोटी स्किप कर दूंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। जो रखी है वो हम सब मिल बांट के खा लेंगे। और जिनके बच्चे भी मेरी बेटी के एज में है, उनको क्या करना है, माँओं को अपनी बच्चियों का बहुत ही ख्याल रखना है। और जितनी चीज़ें हो सके आप अपने बच्चे का खुद से देखिए। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो भी आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए, उन्हें टाइम दीजिए। उनकी दिल की बातों को जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका दिन कैसे बीत रहा है, वो किन लोगों को पसंद करता है, किन चीज़ों को पसंद करता है। सारी चीज़ों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि पेरेंटिंग आसान नहीं है। एक पेरेंट्स के लिए बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती हैं, वो चाहे वर्किंग पेरेंट्स हों या फिर घर में रहते हों पेरेंट्स। अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर बहुत होती है। और इसमें अगर एक भी पॉइंट्स कहीं पर गलत हो गया ना, तो इसका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान और ख़याल के साथ पालिए, प्यार के साथ पालिए। उनसे बहुत ही नॉर्मल बात करिए। बच्चा जब 10-11 साल का हो जाता है तो उसको आप ज़्यादा डांटिए नहीं। ये एक मेरी तरफ से टिप्स है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसे कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं। और कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि कंपैरिजन से बच्चों के दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उन्हें अच्छा फील नहीं होता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरी बेटी को फील होता है। अगर मैं किसी का नाम ले लेती हूँ ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने ये सीखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप देखिएगा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अपने बच्चे से आप आराम से उसकी पूरी दिन की रूटीन पूछ। और एज अ मदर आपको ये करना भी चाहिए। आप उसकी पूरी रूटीन पूछिए, स्कूल में उसने कैसे दिन गुजारा, वो सारा कुछ आपसे शेयर करेगी। और ये हैबिट आप डेवलप करिए बच्चे में, ताकि वो बढ़ती उम्र के साथ भी उसकी ये आदत रहेगी तो वो आपके साथ शेयर करेगी, आपके साथ कंफर्ट रहेगी। और अपने बच्चे की एक फ्रेंड के तौर पर रहिए, ना कि एक मदर बन के। स्ट्रिक्ट मदर तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। आजकल का जो ये माहौल चल रहा है, इसमें आप अपने बच्चे की एज अ फ्रेंड के तौर पर उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, उन्हें घुमाने भी ले जाइए टाइम टाइम पर। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पेरेंट्स जो
जैसा माहौल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बच्चे को बड़ा करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल की बिज़ी लाइफ में अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए, उन्हें टाइम दीजिए। और अगर बहुत घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, इनसे आप कभी फ़ारिग नहीं हो पाएंगी, तो आप इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने बच्चों को बाहर लेकर जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए साथ में। बाहर कभी लंच पे जाइए, कभी घूमने जाइए, कभी डिनर पे जाइए। तो ये सारी चीज़ें महीने में 1-2 बार होनी चाहिए, ताकि बच्चे को कभी ऐसा ना लगे कि आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। और इसी के साथ साथ आप उनको ये भी समझाइए, पैसे की वैल्यू समझाइए, चीज़ों की वैल्यू समझाइए। किसी की मदद करना है तो किस तरह करना है, किसकी हम मदद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उन्हें एज अ मदर आपको समझाने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रही कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है। पेरेंट्स यानी कि मदर एंड फादर दोनों लोग को मिलकर अपने बच्चे को समझाना होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका बच्चा आपसे क्लोज़ है या उसके पापा से क्लोज़ है। तो जिसके ज़्यादा क्लोज़ है वो उन सारी चीज़ों को समझाए तो उसे जल्दी समझ में आएगा। और टीचर्स की बात बच्चे बहुत मानते हैं, जिन टीचर्स को पसंद करते हैं बच्चे। और अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप उसकी टीचर से डिस्कस करिए। अगर टीचर उसको समझा देगी तो उसे बहुत जल्दी समझ में आएगा, वो जल्दी से। और आप भी कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखें, उससे घुल मिल के रहें, उसका साथ दें, उसको अच्छी बुरी चीज़ों की उसकी सारी बातें आपको पता हो, तभी आप उसे समझा पाएंगी, सिखा पाएंगी। तो ये मेरी तरफ से एक टिप है, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता दे रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। और मैं चावल भगोने बना रही हूँ, क्योंकि कुकर थोड़ा सा अब साफ़ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मन कर रहा है कि इसमें बना लो। और मुझे, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो मुझे शाम का डिनर करना नहीं है। मैं बहुत ही थोड़ा सा खाना खाऊंगी, तो जैसा है चलेगा। क्योंकि मुझे पर्सनली कुकर में चावल पसंद है, कुकर में बने मुलायम रहते हैं वो, और इसमें बनाओ तो उतना ज़्यादा मुलायम नहीं रहते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों और दिल को छुई हों, मुझे क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे चीज़ें पता हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी तरह की और भी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहले मैं अपनी बिटिया को खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा खा लेगा तब मेरा काम हो गया। आप भी ये समझ सकते हो, अगर बच्चे को हमने टाइम से खिला दिया तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ पूरा पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। और इसके साथ साथ आप अपने अल्लाह को भी याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। और जितनी भी अगर ऐसा कुछ है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप अल्लाह पाक से दुआ करिए। अल्लाह से आप दुआ करेंगे ना, तो आपका बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपको समझेगा भी। और बच्चे को भी सिखाइए नमाज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उसको नमाज़ की अहमियत भी बताइए कि नमाज़ कितनी ज़रूरी है और नमाज़ हम क्यों पढ़ते हैं। जब आप नमाज़ के बारे में डीपली बताएंगे ना कि हम क्यों कहते हैं, क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, क्यों हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें बताइए, फिर आपका बच्चा खुद से पढ़ेगा। और अगर नहीं पढ़ता है तो अपने साथ उसे आप पढ़ाइए, उसकी एक आदत बनाइए, ताकि उसे बड़े होकर कोई परेशानी ना हो। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अब मैं सुला दूँगी बिटिया को, टाइम हो रहा है 9:30 का। 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग 10 बजे तक तो एकदम करना ही होता है, बेड पे आना ही होता है, क्योंकि आधे घंटे तो लग जाते हैं सोने में। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। पैरों में थोड़ी सी मालिश भी करवाऊंगी, इसलिए मैंने इसे खोल रखा है। सो मालिश करवा कर फिर अच्छी सी नींद आएगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत सारा प्यार बांटिए, और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। और जो आपको मिला है उसका शुक्र अदा करिए। जिस चीज़ों से अल्लाह ने आपको बचा लिया उसके लिए भी शुक्र अदा करिए। बुरी चीज़ों से, जो भी छोटी सी नेकी भी आपके काम आए, आप किसी बुरी चीज़ से बच जाएं, तो आप बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करा करिए, क्योंकि बहुत ही अल्लाह ताला हिकमत वाला है, बहुत ही बड़ा है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। I will come back very soon.